अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भक्ति, सूफी और परंपराएं। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। है क्या, क्यों हुआ, क्या है, इसका पूरी डिटेल हम जानेंगे। समय के साथ साथ कई ऐसे लोग उभरे जिन्होंने समय के साथ धर्मों की कमियों का विरोध किया। उन्होंने विकास विचार को भक्ति आंदोलन कहा। धर्मों की कमियां क्या थी? तो पहले हम हिंदू रिलीजन के अंदर बात करते हैं। पहले नंबर पर आता है जाति व्यवस्था में। दूसरा भेदभाव, बहुत ज्यादा भेदभाव था। अस्पृश्यता, सती प्रथा और वन व्यवस्था। भक्ति के मार्ग, इनको दो रूप से डिफाइन करा गया है। पहला है निर्गुण और दूसरा है सुगुण। पहले निर्गुण की बात कर लेते हैं। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं, और ये लोग मूर्ति पूजा के भी विरोध में रहते हैं, इनको निर्गुण कहा जाता है। जैसे कि गुरु नानक और कबीर दास, ये दोनों निर्गुण में थे। अब हम लोग सुगुण वालों की बात करें। जो लोग ईश्वर को साकार मानते हैं और ये लोग मूर्ति पूजा को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे मीराबाई और कालिदास। भक्ति की प्रचलित परंपरा, इतिहासकार रॉबर्ट रोडीफील्ड के अनुसार भक्ति दो रूप की थी। पहला है महान, दूसरा है लघु। पहले महान की बात कर लेते। इसके अंदर वैदिक धर्मों को रखा गया। वह धर्म है जिसके अनुसार समाज के उच्च वर्गों को द्वारा पैमाने पर रखा गया है। इसके अंतर्गत ब्राह्मण द्वारा करी गई बातें का अनुसरण किया गया है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब हम लोग लघु की बात कर लेते हैं, जिनका अनुसार समाज के निचले वर्ग द्वारा किया गया है। इनके अनुसार भविष्य में जाकर ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में मिल गईं और क्षेत्रीय और वैदिक धर्म की देवी देवताओं को आपस में शामिल कर लिया। भारत और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई। इस दौर में अनेक विचार परंपराओं का उदय हुआ। दक्षिण भारत और भक्ति आंदोलन, ये भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अलवार, दूसरा है नैना। पहले अलवार की बात कर लेते हैं। ये लोग विष्णु की भक्ति करते हैं, यानी कि विष्णु जी को मानते। इनकी संख्या 12 थी। जो कि मुख्य संत थे वो थे नामलवार, तोंद्रा डिपोडी और अंडाल। ये इनके मुख्य संत थे। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखी थी वो थी नलीरा दिव्य प्रबंध। ये इनके द्वारा लिखी हुई ग्रंथ थी। अब हम लोग नैनार की बात करें। ये लोग शिव की भक्ति करा करते थे। इनकी संख्या 3 और इनके जो मुख्य संत थे अपार संबंध, सुंदरा, करई काल, अम्मैया, ये इनके मुख्य संत थे। और इनके द्वारा जो लिखी हुई ग्रंथ थी तवरा। वीर शैव परंपरा क्या थी? 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में ब्रह्म वसवन्ना ने एक नई आंदोलन की शुरुआत। ये लोग जैन धर्म को मानते थे और बाद में इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं का विरोध भी किया। और उसके बाद एक नई व्यवस्था, वीर शैव परंपरा। विचारधारा क्या थी? अस्पृश्यता का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, शिव भक्ति का विरोध। शिव भक्ति, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रख, मूर्ति पूजा नहीं करनी। उत्तर भारत और मुस्लिम शासन। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला आक्रमण भारत पर 1711 में हुआ था, जो कि अरब के मोहम्मद कासिम ने करा और भारत का सिंध का हिस्सा जीत लिया था। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने करा था 1001 में। इन्होंने 17 बार आक्रमण करा और देश को लूटा और चले गए। 16वीं बार जब ये लूट कर भारत को वापस जा रहे थे तो हरियाणा और यूपी के जाटों ने मिलकर इनको लूट लिया, इन पर आक्रमण करा। इसका ही बदला लेने के लिए 17वीं बार भारत वापस आक्रमण करने के लिए आए। और तीसरा आक्रमण 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया था। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी ने दोबारा हमला करा और ये जंग जीती और वो भी अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को लेकर चले गए। मोहम्मद गोरी का कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 के अंदर भारत पर शासन करने के लिए दिया। 1206 में यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। यह इसमें किस किस ने राज करा, कौन कौन से वंश ने राज करा था? गुलाम वंश, जिन्होंने सबसे पहले राज करा था भारत के ऊपर। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश,
और लास्ट में एंड दी एंड जिनका सबसे बड़ा एम्पायर था मुगल वंश। मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय, यानी कि मुस्लिम धर्म के अंदर सूफियाँ कैसे इतने ज़्यादा पावर में आए या फिर कैसे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई। समय के साथ इस्लाम में सूफियों का उदय होने लगा, यानी कि सूफी बढ़ने लग गए। ये लोग सरिया पर अपना जीवन बिताते हैं, यानी कि ये लोग सरिया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो सरिया, ये खानका में रहते हैं, मतलब जो इनके लिए बेसिकली जो घर बनाए जाते थे उसी के अंदर रहते थे। खानका एक आश्रम है जहाँ शिक्षक और शेख, यानी कि शेख और मुरीद दोनों साथ में रहते थे। यहाँ पूरे दिन लंगर चलता रहता था, जिससे कि कोई भी आने वाला व्यक्ति खा सके। किसी के लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी। यहाँ पूरे दिन लंगर चलता था, खाना बढ़ता था। सिलसिला व्यवस्था, इसके अंदर मोहम्मद पैगंबर को सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है, यानी कि टीचर सबसे बड़ा उन्हीं को माना जाता है। उनके पश्चात उनका शिष्य शिक्षक बना, यानी कि उनका स्टूडेंट टीचर बना, और ऐसे ही ये साइकिल चलती गई। जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल करता उन्हें इन 5 बातों का जरूर से ही ध्यान दिलाया जाता। उन्हें ये 5 बातें मानना मैंडेटरी था, यानी कि बहुत जरूरी था। पहला, अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। जमात, खैरात, दान देना आवश्यक है। रमजान में रोजे रखे जाने चाहिए और एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। सूफियों के प्रकार, पहला है बासरिया और दूसरा है बेसरिया। ये 2 तरीके के सूफियों के प्रकार हैं। पहले हम लोग बासरिया की बात कर लेते हैं। वह सूफी जो सरिया को मानते हैं और खानकाओं में रहते हैं। और अब हम लोग बेसरिया की बात कर लेते हैं। ये घूमकर संगीत द्वारा धर्म का प्रचार करते हैं और ये सरिया के कानून को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। राजा और सूफी, राजा और सूफियों का संबंध अच्छा था, आपस में काफी ज्यादा अच्छा ताल्लुकात था इनका। राजा द्वारा सूफियों को दान दिया जाता था, जो कि सूफी गरीबों में बांट देते थे उस दान को। फॉर एग्जाम्पल, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आप जानते होंगे अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह बहुत ज्यादा नामी ये सूफी है एक तरीके से, और इनकी बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह शरीफ है जो कि पृथ्वीराज चौहान के किले के बिल्कुल बराबर में है, और ये चिश्ती सिलसिले से हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक पहला राजा था जो इनकी दरगाह पर फर्स्ट टाइम आया था। और अकबर जो कि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा था, वो इनकी दरगाह पर 14 बार आ चुका था, यानी कि 14 टाइम्स। अब हम लोग मीराबाई के बारे में जान लेते हैं कि मीराबाई कौन थी, इनका इतना नाम क्यों है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान के अंदर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन थी, एकदम गुम थी कृष्ण की भक्ति में। इनके खिलाफ जाकर इनका विवाह हुआ। संस्कारिक बंधनों को और इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कृष्ण की भक्ति और भी ज्यादा खुलकर करना स्टार्ट कर दी, और इन्होंने कृष्ण जी को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। इन्होंने राजमहल को छोड़ एक सन्यासी जिंदगी बिताना स्टार्ट कर दिया। जातिवाद व्यवस्था का विरोध किया, और इनके जो गुरु थे वो रैदास जी थे। अब हम लोग गुरु नानक जी की बात कर लेते हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ। एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। छोटी आयु में इनकी शादी हो चुकी थी, मतलब काफी जल्दी इनकी शादी हुई थी। और इन्होंने अपनी लाइफ का अधिकांश समय, यानी कि ज्यादातर टाइम सूफी संत में बिताया था। और ये देश भर की यात्रा भी कर चुके थे, यानी कि यात्रा करते रहते और नई नई चीजें एक्सप्लोर करा करते थे। ये गुरु नानक जी की कुछ मतलब हाईलाइटेड बातें हैं जो कि इसमें ऐड ऑन है। सिख धर्म के बारे में है, खालसा और कबीरदास के बारे में है। सिख धर्म के बारे में, खालसा और कबीरदास के बारे में पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं तसल्ली से, और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा अभी हमें पूरी सर्विसेज को। बाकी ये जो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तैयार करने में, तो आपको हमारी मेहनत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।